नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाला के अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं, जिसके कवि हैं निदा फाजली। ठीक है, तो इनके इस वीडियो में इनके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो नीचे दिख रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में लिखिए। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे क्यों ढकेल रहे हैं? तो होगा कि आबादी बढ़ने के कारण स्थान का अभाव हो रहा था, इसलिए नई नई इमारतें बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर शहर में था। ठीक है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? तो जीवन एकल परिवारों का चलन होने के कारण जीवन डिब्बों जैसे फ्लैटों में सिमटने लगा है। चौथा प्रश्न है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में मां से टूट गया था। कबूतर इससे परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब नीचे देखते हैं लिखित। अरब में लश्कर के नूह का नाम से क्यों याद करते हैं? क्या? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा गया है। उनके नाम में करुणा का असीम अभाव था, यानी कि उनके नाम में करुणा का असीम भाव था। ठीक है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों करती थी? पूरा प्रश्न। तो लेखक की माँ दिन छिपने या सुबह ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी क्योंकि उस समय वे सोते हैं। रात के फूल तोड़ने पर वे श्राप देते हैं। प्राकृतिक में आए असंतुलन का परिणाम क्या है? प्राकृतिक में आए असंतुलन के परिणाम भूकंप, अधिक गर्मी, वक्त बेवक्त की बारिश, यानी अचानक जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि, साइक्लोन आदि और अनेक बीमारियां है, जिससे प्राकृतिक के असंतुलन होने के कारण हुआ है। इसका परिणाम है लेखक की माँ ने, ये चौथा प्रश्न है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? तो लेखक की माँ कबूतर का घोंसला था जिसमें 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने झपट कर तोड़ दिया और दूसरा अंडा बचाने के लिए माँ उतारने लगी तो वह गिर कर टूट गया। इस पर उन्हें दुख हुआ। माँ ने प्रायश्चित के लिए पूरे दिन रोजा रखा और नमाज पढ़कर माफी मांगती रही। इसका अगला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
लेखक पहले ग्वालियर में रहता था, फिर मुंबई के बसरवा में रहने लगा। बसरवा पहले घर बड़े बड़े होते थे, दलान आंगन होते थे। अब डिब्बे जैसे घर होते हैं। पहले सब मिलकर रहते थे, अब अलग अलग रहते हैं। इमारतें हैं, पशु पक्षी के रहने के लिए स्थान नहीं है। पहले अगर घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था कि वह उसके आने के रास्ते बंद कहते हैं कि पहले अगर वो घोंसला बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था, तब वह अब उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। उसमें ध्यान रखा जाता था कि वहाँ पे अगर कोई चिड़िया बैठ रहा है तो उसे देखकर खुशी होता था। अभी भी गांव में देखते हैं कि कहीं चिड़िया बैठा देखते हैं, वो रोज आकर बैठता है तो लोग उसे देखकर खुश होते हैं और वहाँ का जगह सुरक्षित उसके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ है कि कुछ समय के लिए रहना। क्या बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण पशु पक्षियों का घोंसला बनाने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए इमारतें में ही डेरा डालने लगे हैं। शेख अय्याज के पिता अपने बाजू पर काला चिट्टा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। तो शेख अय्याज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो काला चिट्टा चढ़कर आ गया। भोजन करते वक्त उन्होंने उसे देखा तो भोजन छोड़कर खड़े हो गए और वे पहले उसे घर छोड़ने चाहते थे। पहले जहाँ से उनके साथ आ गया था वहाँ उसको छोड़ना चाहते थे। अब है दूसरा पेज में जाते हैं। देखिए ऊपर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो आबादी बढ़ रही है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। ठीक है, असंतुलित हो गया है। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। पशु पक्षी का स्थान नहीं है। इन सब कारणों से प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं गर्मी, कहीं वर्षा, तथा इसके कारण कई बीमारियां हो रही है। इस तरह पर्यावरण का असंतुलन का जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। दूसरा प्रश्न है इसका कि लेखक की पत्नी क्यों लगवानी पड़ी। लेखक की पत्नी कबूतरों के घोंसला बना लिया था जिसके 2 बच्चे थे और दोनों दाने खिलाने के लिए कबूतर आया जाया करता था। सामान टोड़ा करते थे, इसलिए परेशान होकर लेखक की पत्नी ने मचान के आगे घोंसला सरका दिया और अब जाली लगवानी पड़ी। 3. समुद्र के गुस्से का क्या वजह थी। उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो कई सालों से बिल्डर समुद्र के पीछे ढकेल रहे थे, वह जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता जा रहा था। उन्होंने पहले टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया और फिर भी जगह कम पड़ने लगी तो उससे वह गुस्सा हो गया। उससे गुस्सा निकालने के लिए 3 जहाज फेंक दिए। एक बरली के समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा के कार्लटन रोड के सामने और तीसरा गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट गया।
चौथा प्रश्न है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, इसमें किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। ये पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं, भाव स्पष्ट करें। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि इन सभी प्राणी क्या है, सभी प्राणी मिट्टी से बने हैं। अंत में सभी का शरीर व्यक्तिगत पहचान खोकर मिट्टी में मिल जाता है। यह पता नहीं रहता है कि किस मिट्टी से कौन मिली है, किस मिट्टी में कौन मिले हैं। यानी पशु और मनुष्य सभी मनुष्य किसी भी पशुता, यानी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है, कितनी पशुता, यह किसी को पता नहीं होता है। ठीक है। नीचे प्रश्न है, देखिए इसको ऊपर करते हैं। निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट करें। बताया गया नेचर को की शक्ति सहन एक की सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। इसका आश्रय है कि प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ करता रहा है, परंतु प्राकृतिक भी एक हद तक ही उसे सहने की शक्ति होती है। इस गुस्से का नमूना कुछ साल पहले मुंबई को देखने को मिला था, जिसने 3 जहाज़ों को गेंद की तरह उछाल दिया था। दूसरा प्रश्न है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा आता है। इसका आश्रय है कि महान तथा बड़े लोग की में क्षमा करने की ये प्रधानता होती है। किसी भी व्यक्ति की महानता क्रोध कर दंड देने की में नहीं होती, बल्कि किसी की भी गलती को क्षमा करना ही महान व्यक्तियों की विशेषता होती है। समुद्र महान है, वह मनुष्य के खिलवाड़ को सहन करता रहा। हर चीज़ की हद होती है। एक समय ये उसका क्रोध भी विकराल रूप में प्रदर्शित हुआ। वैसे तो महान व्यक्तियों की तरह उसमें अथाह गहराई, शांति और सहनशीलता है। तीसरा प्रश्न है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उसका घर छीन लिया है। उसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा लिया है। इस बस्ती के फैलाव से पेड़ पौधे कटते गए और पशु पक्षियों का घर छीन हो गया। कुछ जातियाँ ही नष्ट हो गई। कुछ पक्षियाँ ने यहाँ इमारतों में डेरा डाल लिया है। आखिरी प्रश्न है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने घर वालों को बेघर कर दिया है। वे बेघर को कुएं पर उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। उन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। बताया गया है कि शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर को बेघर कर दिया है। उस बेघर के कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इस पंक्ति में उनकी यह भावना छिपी है कि पशु पक्षियों की भावना को समझते हैं। वे चींटी को घर तक छोड़ने घर पहुँचाने जा रहे थे। उनके लिए मनुष्य और पशु पक्षी एक समान थे। वे किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी प्रश्नों को सुने और कहीं भी समस्या हो तो लिखें।